अब देखिए किसी कारणवश ये वीडियो ऑटोमेटिकली सेव हो गया था, जिसकी वजह से मुझे फिर से दोबारा इसको समझाना पड़ रहा है। तो अब फिर से एक बार क्वेश्चंस को देख ले। ये हमारा क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, मुझे सिर्फ लॉग मेथड लगाना है। लॉगरिथमिक मेथड से मुझे इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो करना क्या है कि जो फंक्शंस मेरा दिया रहेगा ना बेटा, ये पोर्शन फंक्शन जो दिया हुआ है, पोर्शन जो दिया हुआ है ना, इसको आपने क्या कर लेना है कि किसी भी अल्फाबेट से आपको लेट कर लेना है। लेट सपोज वाई ए बी सी, दैट्स कुछ भी रख सकते हो आप। तो मैंने क्या किया ना, वाई बराबर इतना मैंने लेट कर दिया, ये वाला। ठीक है, अब इसी में मुझे ना दोनों तरफ ना क्या कर लेना है, लॉग ले लेना है। क्या लेना है, दोनों साइड मुझे लॉग ले लेना है। जब मैं दोनों साइड लॉग लूंगा तो मेरे पास क्या आएंगे, ये y था तो ये क्या हो जाएगा log y, और ये log से इस टोटल में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि log m n p यानी m इंटू n इंटू p, दैट मीन log m n प्लस log n प्लस log क्या हो जाता है, p हो जाता है। ठीक है, अब उसी में क्या करना था मुझे, आगे मुझे जो करना था वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये क्या करना था कि log जो p है, ओके, देखो ध्यान से, ये log है। ठीक है, log y और log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना था, तो log y करेंगे d बाई डी एक्स log y हो जाएगा, और d बाई डी एक्स log cos x हो जाएगा। ठीक है, और क्या करना था, एक बार मुझे cos x का करना था। ठीक है, तो cos x का मैंने किया नहीं था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टेप यहाँ से लेके चलता हूँ दोबारा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब मुझे क्या करना है कि एक बार में इसके एंगल को करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स और ये cos x हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब बारी किसकी है, ये log की है, प्लस log, अब चलेंगे इसकी बारी, dy बाई dx है। ठीक है, बार बार एक जो है वो बेटा सूख जा रहा है, सो अब देखेंगे बेटा क्या करना था। मैंने क्या किया ना, पहले एक बार देखो, एक बार मैंने डिफरेंशिएट पूरा का किया टोटल का। ठीक है, उसका मैंने सिर्फ इसके एंगल का किया मैंने डिफरेंशिएशन, फिर प्लस तो प्लस किया, फिर एक बार dy बाई dx एक बार पूरा किया, इस वाले टर्म का, ये वाला टर्म का पूरा किया, ये वाला पूरा दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद मैंने सिर्फ इसके एंगल का किया है, इसके एंगल का किया है cos 2x है। फिर cos 2x का जो एंगल है यहाँ पे मैंने इसका डिफरेंशिएट किया। फिर मेरा cos 3x का था तो इसका मैंने किया एक बार पूरा का, एक बार इसके एंगल का, फिर एक बार इसके एंगल का। अब मुझे क्या करना है आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, अब मुझे ना सबका बारी बारी से क्या कर लेना है वो कर लेना है, ध्यान से देखेंगे आप। अब चले, तो dx log y क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई होगा, और dy बाई dx होगा। अब देखेंगे d बाई dx log x का होगा 1 बाई cos x, ये इसका एंगल है तो एंगल इसका नीचे आ जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हो cos का क्या हो जाता है भाई, माइनस साइन x हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये साइन को डायरेक्टली आप कहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस साइन x। ओके, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। फिर प्लस, अब d बाई डी cos log x cos 2x है, तो cos 2x का जानते हो ना क्या होता है, माइनस साइन 2x, नीचे आएगा बेटा नीचे, cos 2x का आ जाएगा, इसको डायरेक्ट माइनस कर लो ना, इसको डायरेक्ट माइनस कर लो, 1 बाई कुछ नहीं, सॉरी बेटा सॉरी, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, ये तो प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा ना, इसका 1 बाई एक्स होता है, cos 2x बाई हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, और cos 2x का निकालेंगे तब जाके माइनस साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, चलो ये माइनस, देखो चाहो तो आप इस चीज को, जैसे मैंने इसको लिखा ना डायरेक्ट, आप डायरेक्ट इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एक स्टेप चोरी कर लो आप। तो देखो ध्यान से, ये माइनस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस, और इस साइन 2x में 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस साइन 2x। ये कितनी की चोरी कर रहे हैं ना, आप देख रहे हो अच्छी तरह से। अब चलो, अब बच गया मेरा 2x का, तो 2x को डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरा प्लस फिर से आ गया, तो अब d बाई डी लॉग cos 3x का है, तो ये चला गया 1 बाई cos 3x हो जाएगा। ठीक है, और गुना, अब cos 3 का हो जाएगा माइनस साइन 3x। ठीक है, और 3x का निकाल देंगे तो 3 आएगा,
अब देखो क्या करना है, बिल्कुल आपने वही करना है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाता है माइनस, और साइन 3x में माइनस, साइन 3x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दैट साइन 3x और गुना ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या करना है आपने, ध्यान से देखेंगे, इसमें y में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली आपने dy बाई dx का मान निकाल लिया, तो y इंटू साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या हो जाता है, tan x किस चीज में, माइनस में, ठीक है, माइनस में। अब चलो, अब देखो ध्यान से, यहाँ साइन 2x बटा कॉस 2x का हमने क्लास 10th में ही पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस किसका फॉर्म होता है, tan का, बट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो माइनस 2 tan x हो जाएगा, और ये पहले माइनस कर लो, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, tan 3x हो जाता है, ठीक है। हुआ क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर अगर नहीं हुआ होगा तो आपने क्या करना है, फिर से ध्यान से आपने देख लेना है, देखो ध्यान से। अब आपने क्या करना है कि y बराबर जो मैंने लेट किया था ये वाला टर्म, अब यहाँ से काम करो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो y का मान जो है उसको आप डायरेक्ट पहले लिख लो, cos x cos 2x cos 3x, और हमने तो माइनस कॉमन लिया है ना, तो माइनस कॉमन तो टोटल प्लस हो जाएगा, tan x प्लस 2 tan x 2x सॉरी प्लस 3 tan 3x। इस तरह से क्वेश्चंस आपका क्या हो गया, बना। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको डील करना है, ओके। चलिए चलिए तो शुरू करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, तो ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप ये जो क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है एक्सरसाइज 5.5 का, आपको इसके प्रत्येक क्वेश्चन में आपने लेट कर लेना है, जो भी आपका दिया रहे इसका फैक्टर जो है या फंक्शन जो भी रहेगा, आपने इसको क्या कर लेना है, y मान लेना है, x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब जब लेट करूंगा तो आपने क्या करना है, किसमें क्या करना है, आपको टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपको इसको दोनों साइड क्या कर लेना है, लॉग लेना है। तो हमारे पास ये क्या होगा, log y, और क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं, आपको इसको डायरेक्टली log रूट में करना है x माइनस 1 और x माइनस 2 और सबके बटा x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करना है, log y, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो 1/2 log होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ये हो गया। जब ये स्क्वायर कटा तो यहाँ पर ऑब्वियसली 1/2 आया होगा, तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। मैंने डायरेक्ट एक लाइन क्या कर लिया, छुपा लिया। अब आपने क्या कर लेना, ध्यान से देखना है आपने, ये log y तो रहेगा ही, 1/2 भी रहेगा, एंड log से मल्टीप्लाई कर लेना है, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log ये नीचे वाला x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log, कितने अच्छे से इसका जा रहा है बेटा, ध्यान से देखना है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर लेना है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो पता है ना कैसे कैसे क्या करना है, ध्यान से देखो, कुछ नहीं, बस इसको डायरेक्टली कर लेना है। आपने इसको डायरेक्ट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे log y का, तो क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy। अब आप ये मत बोला कि सर आप इसको ऐसे करके बताओ, ऐसे करके बताओ बेटा, ऐसे, ये पुरानी चीज है ना, आपका कंसेप्ट तो पूरी तरह से क्लियर होगा कि log y का 1/y इंटू dy बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर लेना है, 1/2 इसका करेंगे dy बाई dx log x माइनस 1 इंटू फिर x माइनस 1 करेंगे तो ज्यों करते हो, आप चाहो तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लॉग, सॉरी डिफरेंशिएट करना है ना, तो dy बाई dx
log x माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर x माइनस 2 बाई बाई से कर लो, ऐसे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। डी वाई बाई डी एक्स लॉग x माइनस 3 और फिर x माइनस 3 करोगे तो जो का तो क्यों मैं बार बार करूँ, इसका लंबा प्रोसेस चला जाएगा। अब डायरेक्ट कर लो ना डी वाई बाई डी एक्स, लॉग है ना x माइनस 4 कर लो, x माइनस 4 का करेगा तो फिर सुनना 10 का 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, फिर माइनस डी बाई डी एक्स और लॉग x माइनस 5 और फिर x माइनस 5 करेंगे तो x का 1 और 5 का 0 हो जाएगा। तो चलो करना क्या है, एक लाइन और बढ़ा लो, आप देख लो पहले एक बार फिर से, अब देख लो एक बार फिर से इसको कैसे कैसे करना है। एक लाइन तो आप बढ़ा ही लो, 1 बाई वाई, यानी चार्ज डायरेक्ट वाई से पहले मल्टीप्लाई कर लो, कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स और ये y तो रहेगा 1 बाई 2 इंटू वाई। अब चलो log x का निकालो तो 1 बाई क्या हो जाएगा x, यानी 1 बाई एक्स माइनस 1 होगा और x का 1 और 1 का जो दिशा मैंने छोड़ दिया, यही बात है ना बेटा, यही इसका एक और इसका जो दिशा काम का आराम कहानी खत्म, फिर प्लस, फिर डी बाई log x माइनस 2 का क्या हो जाएगा 1 बटा x माइनस 2 और x माइनस 2 का भी कहानी खत्म, क्योंकि x का तो 1 होता है y 0 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे वो जो का तो होगा, फिर सेम सब का सेम सेम आएगा, आप लिखते चले जाओ ऐसे x माइनस 4 का भी वही होगा और x माइनस 5 का भी वही होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब आपने जो करना है वो आपने डायरेक्टली लिख देना है। अब ध्यान से देखना, अगर आपका आंसर 9 पर भी छोड़ दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं छोड़ा है तो आगे एक लाइन आप एक स्टेप आप बढ़ा ही लो, सो ही बेहतर है। तो बढ़ाओगे बेटा कैसे वो देख लो आप, बढ़ाने का बस एक ही रीजन है, आपने तो बस इसी का मान निकाला है ना, तो आप 1 बाई 2 तो रहने देंगे। वाई मैंने आपको बोला था ये वाला, ये आप नहीं लिख लो इसको, x माइनस 1 x माइनस 2 और सबके बटा में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, अब उसके बाद ये टोटल टर्म, ऐसे देखने में लग रहा है बहुत लंबा प्रोसेस है, बट आप इसको बनाओगे तो मजा आएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करना है नहीं। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, इसी तरह से सबको संतुष्ट होना होगा। ओके, नाउ थैंक यू।